बिहार के जनता इस बार ठान लिया है कि जीतन राम मांझी के बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगा। जीतन राम मांझी जहां जाएगा उसी का सरकार बनेगा, चाहे बिहार में कोई पार्टी हो। लेकिन बिहार में उभरता हुआ तीसरी अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी। लोग सवाल कर रहे थे बिहार में मंत्री है, भारत में मंत्री है, 11 सूत्री मांग को लेकर पटना भरने चले हैं, आखिर मांग किस तरह है? देखिए इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? इसका परिणाम यही निकलेगा। रैली जो है पहले भी कर सकते थे, लेकिन चुनाव जब नजदीक सटा तब क्यों किया जा रहा है? बिहार सरकार में मंत्री है, भारत सरकार में मंत्री है, फिर भी मांझी का गांव बाई गांव जो है उजाड़ा जा रहा है, जैसे भी चलाया जा रहा है, पटना में लिया जा रहा है। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के पटना में और आज जो है 28 फरवरी है और 28 फरवरी को दलित समागम रैली थी जो कहीं न कहीं आज ही है। और आज जो है पटना का गांधी मैदान हाउसफुल हो चुका है, कहीं भी रहने का जगह नहीं है, खड़ी होने का जगह नहीं मिल रहा है, मतलब एक चेयर जो है फुल हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र कुमार जी हैं, विशेष इनसे बातें करेंगे। सर आज पटना के गांधी मैदान में जो है दलित समागम रैली है और कहीं न कहीं भीड़ आपको दिख रहा होगा, जनसंख्या को देखकर क्या कहना चाहिएगा? देखिए वीरेंद्र जी, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग पहले बोल रहे थे कि जीतन राम मांझी जी जो दलित समागम रैली करने वाले हैं वो टोटल फेल हो जाएगा, वो पब्लिक आईवे नहीं करेगा, कुर्सी भर में नहीं करेगा। आप देख लीजिए यहाँ 3 को पंडाल लगाया गया है, एक पंडाल में 20,000 से ज्यादा लोग अटने वाला है, फिर भी पंडाल भर करके लोग बाहर घूम रहे हैं। और हम तो कहेंगे कि देखिए आज हाथी से ऊंट से लोग स्वागत करने के लिए जीतन राम मांझी जी को, संतोष मांझी जी को स्वागत करने के लिए हाथी से और ऊंट से लोग आए हैं। तो जीतन राम मांझी जी जो पहले कह चुके थे कि हम अपना दम पटना के गांधी मैदान में दिखाएंगे, तो जीतन राम मांझी जी अपना दम दिखा दिए हैं, जीतन राम मांझी जी अपनी ताकत दिखा दिए हैं। कितना जनसंख्या होगा यहाँ संख्या अगर हमारा आंकड़ा हो तो पहले भी 2 चुनाव में हमारा एग्जिट पोल रहा है और वो एकदम सटीक रहा है और उसी आंकड़ा के अनुसार इस बार भी हम बोल रहे हैं कि 1,20,000 से कम पब्लिक नहीं है, क्योंकि एक पंडाल में कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग हटेगा। 3 पंडाल है, पूरा हाउस फुल है, उससे ज्यादा पूरा गांधी मैदान के बाहर घूम रहा है। तो आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि 1,20,000 से कम आबादी नहीं है, इन्होंने अपना छाप छोड़ दिया है। मतलब जिस तरह से एक बारात समझे मिलन या स्वागत होता है उस प्रकार से हाथी घोड़ा और बैंड बाजा के साथ जो है बिहार के जनता इस बार ठान लिया है कि जीतन राम मांझी के बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगा। जीतन राम मांझी जहां जाएगा उसी का सरकार बनेगा, चाहे बिहार में कोई पार्टी हो। लेकिन बिहार में उभरता हुआ तीसरी अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है। पहला भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा जदयू है, तीसरा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी बिना इस बार 25 के चुनाव में सरकार नहीं बनेगा। अच्छा, दलित समागम रैली थी जो आज 28 तारीख है, 28 फरवरी है, और जो है जनसंख्या दिखा, इसका उद्देश्य की यदि बात किया जाए तो क्या है? देखिए जीतन राम मांझी पहले ही बोल चुका था कि हमको झारखंड में हिस्सेदारी नहीं दिया, हमको दिल्ली में हिस्सेदारी नहीं दिया, तो हम पटना में अपनी ताकत दिखाएंगे। और जो जातीय गणना बिहार में हुआ था, मांझी मुसहर समुदाय को मात्र 3% दिखाया गया था, आज उनको पता चलेगा कि 3% नहीं, बिहार में मुसहर समुदाय के जनसंख्या लगभग 12% है, क्योंकि आज गांधी मैदान बता रहा है कि हमारा भी जनसंख्या है। इतना बड़ा जनसंख्या किसका रैली में आता है जी? और कोई रैली में दिखाता भी है तो इसी को तो ले जा करके दिखाता है, अपना जनसंख्या उसके पास है क्या? केवल गरीब लोग के लाता है, गरीब लोग को जमा कर देता है, कहता है मेरा जनसंख्या बिहार में अगर दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है तो मांझी मुसहर दलित महादलित की जनसंख्या है।
जातीय गणना में कहीं न कहीं घोटाला हुआ था। इसका प्रमाण कई लोगों ने दे चुका है। हमसे प्रमाण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जनगणना में जो गिनती जो है गलत हुआ है, वो कहीं न कहीं प्रमाण मिल चुका है। एकदम जीतन राम मांझी जी कहा दिया था कि तुम जनगणना में जो हमें कम दिखाया है, हम पब्लिक के रूप में थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे, और दिखा दिया इन्होंने। पूरा गांधी मैदान भर दिया। अच्छा, ये जनसंख्या जो है बिहार के कौन कौन से जगह से है? देखिए, हम बता दें आपको कि जब दलित समागम रैली का आयोजन किया जा रहा था तो जोर शोर से प्रचार किया गया, गली गली में कैंपेनिंग चलाया गया, लोगों को लाने के लिए सुविधा मुहैया कराया गया। और आप जानवे करते हैं, पहले भी हम आपको बोल चुके हैं कि मांझी मुसहर समुदाय के लोग, दलित महादलित के लोग जीतन राम मांझी जी को नेता मानते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी उसकी आवाज उठाता है। चाहे 5 डिसमिल जमीन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे शिक्षा समान नीति योजना लागू करना हो, चाहे बेटियों को विशेष मुहैया सुविधा कराना हो, दहेज प्रथा के नाम पर लोगों को, बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उसको खत्म करना हो, बिहार में शराबबंदी के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, उस पर संशोधन किया जाना चाहिए। इसके लेकर के जीतन राम मांझी लड़ाई लड़ रहा है। मांझी सिर्फ आवाज उठाते हैं, फायदा कहाँ मिलता है? आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर जीतन राम मांझी खाली केवल आवाज उठाते हैं, फायदा नहीं होता, तो ये लाखों की संख्या में दलित समाज के लोग आए हुए हैं, ऐसा ही नहीं आ गए हैं। कहीं न कहीं जीतन राम मांझी जी गरीब समाज में अपना छाप छोड़ दिया है, तभी तो इतना लोग आए हैं। कौन इसको पैसा दिया? जीतन राम मांझी जी इतना पैसा है कि लाखों लाख आदमी को पैसा देगा, कहाँ से पैसा देगा? भारत सरकार का मंत्री है तो काहे नहीं? भारत सरकार में तो मंत्री बनना 2 महीना हो गया, और 2 महीना में कमाइए क्या लगा? केंद्रीय मंत्री है, एक सांसद का क्या पेमेंट होता है आप और हम नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग सवाल कर रहे थे, बिहार में मंत्री है, भारत में मंत्री है, 11 सूत्री मांग को लेकर पटना भरने चले हैं, आखिर मांग किससे रहे? देखिए, एक बात हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप सत्ता में रहिए चाहे सत्ता के बाहर रहिए, अगर आप उस सरकार के कुछ बिगाड़ने के योग्य नहीं है, तो सत्ता में रह करके भी आप सत्ता से बाहर आइए। ये आप मान लीजिए, आपके पास सीट जरूर है, लेकिन आपके नु चल भी जाइएगा तो उसको फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए आपको बात को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता है। यही अगर आपके पास पावर हो जाएगा, आप चाहिएगा तो अलग होकर के दूसरे से सरकार बनवा लीजिएगा, तो आपके बात के ऊपर प्राथमिकता देगा, आपकी बात को मानेगा। यही काम तो जीतन राम मांझी जी के साथ में है, ये पार्टी में भी है, गठबंधन में भी है, लेकिन इनका बात नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये निकल भी जाएगा गठबंधन से तो सरकार थोड़ी गिर जाएगा, तो जब गिरवे नहीं करेगा तो इनकी बात को क्यों माना जाएगा? इसी कारण से ये अपनी मांग को लेकर के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और लाखों लाखों की संख्या में आज यहाँ लोग उपस्थित हैं। इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? इसका परिणाम यही निकलेगा कि जीतन राम मांझी जी को जो भी सीट मिलेगा, इस बार 80% सीट को जीतन राम मांझी जीत के दिखाएगा, क्योंकि इनके पास जन समर्थन है, जन समर्थन है, कार्यकर्ता है, बूथ स्तर पर इनका कार्य करता है, पंचायत स्तर पर इनका कार्य करता है, और जो बूथ जीत लिया वो चुनाव जीत लिया। दलित समागम रैली जो है पहले भी कर सकते थे, लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव जब नजदीक सटा तब क्यों किया जा रहा है? नहीं, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जीतन राम मांझी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, गरीब समाज के लिए हर साल युवा शिक्षा समान समारोह करवाते हैं। वो सैकड़ों गरीब दलित महादलित के बच्चे को बुलाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। जो बच्चा इच्छुक होता है पढ़ने के लिए, उसको सुविधा मुहैया करवाते हैं। और आप तो जानवे करते हैं कि आप देखिए जीतन राम मांझी जी के ओर से कितना लोग पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, गरीब समाज के लोग बढ़ रहा है। तो ये चुनाव के दरमियान नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, इनको झारखंड में प्राथमिकता नहीं दिया गया, दिल्ली में प्राथमिकता नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने अपना ताकत दिखाया कि हम भी ताकतवर हैं, हमको अधिकार मिलना चाहिए। अब बताइए कि हम 4 भाई हैं और तुम 2 भाई हो, तुम 2 भाई के 2 हिस्सा 2 रोटी मिल जाए, हम 4 भाई हैं तो हमरा 2 ही रोटी मिले। हम 4 हैं तो हमरा 4 मिलना चाहिए ना, जनसंख्या के आधार पे हमको अधिकार मिलना चाहिए ना। तो वही अधिकार तो जीतन राम मांझी जी मांग रहे हैं, कहाँ कुछ दूसरा कुछ मांग रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री है, भारत सरकार में मंत्री है, फिर भी
मांझी का गांव भाई गांव जो है उजाड़ा जा रहा है, जेसीबी चलाया जा रहा है, पटना में लिया जा रहा है। कारण कि वो मांझी समाज पहले से मुद्दा से भटका हुआ रहता है। जब उसके ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, वो बेचारे मेन लाइन पकड़ में नहीं करता है, उसको लोग डाइवर्ट कर देता है और कह देता है कि चल कंप्रोमाइज करा दो, तो कंप्रोमाइज में फंस जाते हैं। यही कारण है। बाकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कैसे बचाया जाएगा? अब इनके दलित समाज के लोगों को यूनाइट होने की जरूरत है। जो आज यहाँ दिख गया, ऐसा ही होने की आवश्यकता है। और ये पब्लिक जन समर्थन है, इसको वोट में कन्वर्ट कर देगा तो इसका समस्या का समाधान हो जाएगा।